प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा और स्तुति हो। सारा आदर सम्मान हम अपने यहोवा परमेश्वर को देते हैं। और बहनों भाइयों, आइए आज एक और अच्छे वचन से हम लोग आशीषित होंगे। और जैसा कि हमारे वीडियो का शीर्षक है कि जागो, उद्धारकर्ता तुम्हारे साथ है, तो आइए आज हम अपने उद्धार के बारे में और अपने उद्धारकर्ता के बारे में कुछ वचनों के साथ संगति करेंगे कि परमेश्वर कैसे मेरा और आपका उद्धार करता है, मेरे और आपके जीवन के अंधियारे को दूर करके कैसे उजियाला कर देता है, कैसे वो मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है और कैसे मुझसे और आपसे बातचीत करता है। और वो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह के प्रकाश में उद्धार की ओर बढ़ते चले जाएं। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और यहाँ यशायाह की पुस्तक से उसका 60वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगा। और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधियार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। बहनों भाइयों, हम देखते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको प्रकाशित करना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको हमारे जीवन में उजियाला देना चाहता है। और उसके लिए परमेश्वर ने यशायाह नबी के मुख से ये वचन कहलाया कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यानी परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में एक आत्मिक प्रकाश आए। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके ऊपर यहोवा का तेज उदय हो। यानी यहोवा का जो तेज है, जो यहोवा की महिमा, जो यहोवा का प्रताप है, जो यहोवा का अनुग्रह, वो मेरे और आपके ऊपर छाया करे, ताकि हम उद्धार की ओर बढ़ सकें। क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ में उद्धारकर्ता के रूप में है। और परमेश्वर बताता है कि देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है। यानी जो लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, उनके ऊपर तो घोर अंधियारा छाया हुआ है। यानी उनका आत्मिक जीवन जो है अंधकार में है। लेकिन बाइबल यहाँ पर बता रही है, परमेश्वर मुझे और आपको आशीर्वाद दे रहा है कि तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यानी उसका प्रकाश मेरे और आपके ऊपर प्रकट होगा, तो मेरा और आपका उद्धार होगा। कैसे? मैंने भाइयों कुछ हम उदाहरण देखेंगे। एक जब हम लोग दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं और हम देखते हैं एक नामान कोढ़ी के बारे में देखते हैं, जो उस राजा का एक प्रधान सेनापति था, लेकिन उसके पूरे शरीर में कोढ़ था और उसको चंगाई नहीं थी। और एक छोटी इजरायली लड़की, उसकी पत्नी की जो गुलामी में लाई गई थी, जो लड़की उसकी पत्नी की सेवा करती थी, और वो लड़की ने एक बार राजा को, सेनापति को सलाह दी कि यदि तू मेरे भविष्यवक्ता के पास होता तो तू चंगा हो जाता। तब नामान कोढ़ी ने एलीशा नबी के बारे में पता लगाया और वहाँ पर वो गया, और एलीशा ने उससे मुलाकात नहीं करी और अपने सेवक से कहला के भेजा कि इससे कह दे कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए तो ये चंगा हो जाएगा। और बाइबल बताती है कि नामान कोढ़ी वहाँ से नाराज होकर चला गया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा, तब उसके कर्मचारियों ने उसको सलाह दी कि यदि वो भविष्यवक्ता तुझसे कोई कठिन काम करने के लिए कहता तो तू करता, लेकिन उसने तुझे केवल यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा है, तो तू इस काम को करके देख। नामान कोढ़ी ने अपने कर्मचारियों की बात मान के नदी के अंदर 7 बार डुबकी लगाई और 7वीं बार डुबकी के बाद वो एकदम शुद्ध हो गया। यानी उसके शरीर में उजाला हो गया। यानी उसने विश्वास किया परमेश्वर के उस दास पे। इसी तरीके से जब मैं और आप परमेश्वर के ये वचन, जो मेरे हाथ में वचन है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, तो मेरा और आपका जीवन भी उजियाले में परिवर्तित हो जाता है और मेरा और आपका उद्धार हो जाता है। नए नियम में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे हैं, और जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वाला अधिकारी, जो कद में बहुत छोटा है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु मसीह के दर्शन करना चाहता है, कि वो देखना चाहता है कि आखिर वो मसीहा कौन है जिसके पीछे इतनी भीड़ जा रही है, आखिर वो मसीहा कौन है जिसके पास उद्धार है, आखिर वो मसीहा कौन है जो अनंत जीवन की बातें कर रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह की नज़र उसके ऊपर पड़ी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्कई नीचे उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर भोजन करना है। सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहें कि आज मुझे तेरे घर पर भोजन करना है, तो समझ लिए खुशी से हम कितने ज़्यादा समझ लीजिए ऐसे हो जाएंगे कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कर पाएं।
और इसी तरीके से जकई उनको अपने घर पे ले गया प्रभु यीशु मसीह को, और उसने अपनी तिजोरी को खोल के जितना भी उसके पास था, सोना चांदी रुपया, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं इसको, जिससे मैंने जितना लिया है उसको कई गुना लौटा दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। तब प्रभु यीशु मसीह के मुख से शब्द निकले कि आज इस घर में उद्धार आया है। यानी मैं और आप जब परमेश्वर को पहचान लेते हैं तो मेरे और आपके घर में उद्धार आ जाता है। इसके लिए मुझे और आपको जागने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उन्होंने अपने चेलों से यह कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और आखिरी समय हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए, फिर वो सो रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप सोते रहो। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे और आपके जीवन में कभी परमेश्वर को ये ना कहना पड़े कि सोते रहो। यहाँ आत्मिक रूप से जागने की बात हो रही है कि मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है कि मैं और आप जब परमेश्वर से विश्वास करते हैं तो मैं और आप जानते हैं कि किस तरीके से उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मुझे और आपको यहोवा परमेश्वर ने दिया ताकि मैं और आप उद्धार पा सकें। और इसी तरीके से बहनों भाइयों, एक और अच्छे वचन से हम लोग आशीषित होंगे। हम देखेंगे कि उद्धार जो है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इस संसार में तमाम चीज़ों की मान्यता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उद्धार केवल क्रूसित मेमने के द्वारा है, जो प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के रूप में हमारे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। इस संबंध में हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही मेरा और आपका उद्धार है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब वो डाकू सलीब पे जो यीशु मसीह के साथ चढ़ा हुआ था और उस डाकू ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और जब स्वर्ग में होना तो मेरी भी सुधि लेना। कुछ ही सेकंडों के अंदर उसका जीवन बदल गया और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका उद्धार हो गया। और प्रभु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से परमेश्वर का उजियाला मेरे और आपके जीवन में आता और मैं और आप उद्धार पाते हैं। इस संबंध में इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 8वीं आयत में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यानी मेरा और आपका उद्धार परमेश्वर का दिया हुआ दान है, मेरे और आपके कार्य नहीं, क्योंकि मेरे और आपके धार्मिक कार्य बाइबल बताती है कि मैले चित्रों के समान है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर ना हो तो मेरा और आपका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से, उद्धार यहोवा परमेश्वर को मानने से है, अपने आत्मिक जीवन में उजियाला लाने से है। जैसा कि यशायाह नबी ने कहा, उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ गया। यीशु मसीह के रूप में इस संसार में प्रकाश आया और यदि हम विश्वास करके उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं अपनी आत्मा की तरक्की के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि मेरा और आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ साथ चलने से हो जाता है। और हम उस क्रूसीफाइड यीशु को याद करें, हम उसके बलिदान को याद करें जो मेरे नहीं बल्कि सारी दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने सबका उद्धार किया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यानी यदि आप दृढ़ विश्वास करते हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं और आप स्वर्ग राज के अधिकारी हैं और इस तरह आपका उद्धार संपूर्णता में परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाता है। इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।